राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह क्या है? मैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या वो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति का शनि खराब है? तो आप आज के टाइम में क्या है कि शनि के नाम से ही लोग डर जाते हैं। सच बात तो ये है कि जब शनि खराब हो जाए तो डरना भी चाहिए। इसके लक्षण क्या है खराब शनि के? वो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता, अपने आप से ही बात करता है। उससे कहें कि मांगलिक कार्य में जाना है या किसी शादी में जाना है तो वो नहीं जाएगा। अगर उसको 2-3 काम देंगे तो वो एक काम करते ही वहां के माहौल से दुखी हो जाता है और बिना निमटा कर ही आ जाता है। दूसरा तीसरा काम तो छोड़ ही दीजिए। आप घर के मेंबर के काम में कमी निकालेगा और टोका टाकी बहुत करेगा। अगर बाहर कोई बात हो जाए तो बड़ी लंबी लंबी पे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हालांकि वो कर कुछ नहीं पाएगा। जब उसका गुस्सा शांत होगा, उसे पता चलेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, घर बैठ जा बस अब। और अच्छे शनि की क्या पहचान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बाहर वाले व्यक्ति से मिल रहा है और वो उसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट बता रहा है तो उस बात को बहुत ध्यान से सुनेगा कि तुझ में ये कमी, वो अपने उस कमी को दूर करेगा। लेकिन खराब शनि वाले कोई उसकी कमी बता तो दे और उसका ही सत्यानाश कर देंगे वे। अगर जब शनि बहुत ज्यादा खराब होता है तो वो जिससे मदद लेने जाता है उससे तब तो मदद ले लेता, लेकिन थोड़े दिन बाद उसका ही नुकसान कर बैठता है। तो चलिए मैं बाद में बताती हूँ कि सारे शनि, जिस भी राशि का जिसका शनि हो, जिस भी भाव में बैठा हो, उसको क्या उपाय करने चाहिए मैं भी थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले बताती हूँ कि 12 भाव में शनि का क्या फल है। तो चलिए पहले बताती हूँ, लगन में अगर प्रथम भाव में शनि बैठा हो तो क्या निशानी है। और शनि को जो दृष्टियां मिली हुई वो 3री, 7वीं और 10वीं मिली है। तो अगर लगन में शनि है किसी का, मतलब पहले घर में, तो वो अगर अपनी राशि का बैठा है मकर या कुंभ में तो अच्छा होता है। अगर इससे अलग बैठा है तो वो थोड़ा सा कार्य में डिले करवाता है, मतलब विलंब करवाता है। ये मेहनत करवा के देते हैं। व्यक्ति को बस क्या करना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कमजोर और असहाय व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। दृष्टि मतलब कहीं भी कोई भी पढ़ रही हो, मतलब उनके परिणाम को देखना चाहिए। लेकिन शनि परिणाम बहुत अच्छा देते, मतलब रिजल्ट जो होता है, बात का रिजल्ट वो बहुत अच्छा देते हैं। और अगर पहले घर में अगर शनि होता है तो व्यक्ति को बस थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ये कहते हैं कि शनि जो होता है हेल्प करवाने के लिए कहता है। किसी को दान मत दीजिए। शनि कहता है कि आप उसकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, किसी भी तरह से उसकी मदद कीजिए। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, पहले शनि की बात चल रही, लगन वाले की। तो लगन में अगर शनि, तो व्यक्ति को धन, किसी को भी धन नहीं देना चाहिए, वरना इनका पैसा फंस जाता है। अगर ये इन्होंने मित्र और रिश्तेदारों को दिया तो बस समझिए कि आप अपने पैसे को भूल जाइए। और पार्टनरशिप में बिजनेस भूल कर भी ना करें, आपको बहुत घाटा आएगा। चलिए, अगर दूसरे घर में शनि बैठा हो तो क्या रिजल्ट देता है। अगर दूसरे भाव में शनि बैठे हो तो उनकी भाषा में कटुता आती, क्योंकि भाषा, बोली, वाणी का घर होता है माँ। और इसमें जो दृष्टि पड़ती है उससे इनकी मदर को हड्डी संबंधी रोग हो जाते हैं। जातक को चोट और एक्सीडेंट बहुत लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि 8वें घर पे कौन सा ग्रह बैठा। वो पाप ग्रह तो नहीं बैठा। अगर पाप ग्रह बैठा तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट करवाता है और जातक को तांत्रिक भी बनाता है, और उसका तंत्र की तरफ रुझान होता है या वो तंत्र में फंस जाता है। आय में इनके उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन थोड़ा इनको करप्ट भी बना देता है अगर दूसरे घर में शनि बैठा हो। और थोड़ा इन्हें मुंह और दांत से संबंधित रोग देता है। इनके जीवन में संकट बहुत आते रहते हैं, पर ये इनके लिए एक वो है कि ये एक, अगर इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आती है, लेकिन वो क्रोध की वजह से निकल जाती है। बस अगर ये क्रोध ना करें तो ये इन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटियां मिल सकती हैं। इनका माइनस पॉइंट क्रोध ही होता है
चलिए, अगर तीसरे भाव में शनि बैठे हों, ये पराक्रम का भाव होता है, तो पढ़ाई में जो स्टार्टिंग की पढ़ाई होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, मतलब बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी इधर भागेगा उधर भागेगा, लेकिन वो उसका मन पढ़ाई में ही नहीं रहेगा, बाकी सब कामों में रहेगा उल्टे सीधे। और भाइयों से थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इनका भाग्य जो उदय होता है वो 36 ईयर के बाद होता है, 36 वर्ष के बाद। इनकम तो अच्छी रहती है, लेकिन खर्चा बहुत फालतू का करवाते हैं शनि। अपने पैसे को कभी भी दान ना दें, मतलब हेल्प कर दें किसी की भी, लेकिन दान ना दें। ये अच्छे रणनीतिकार होते हैं, बीमार बहुत कम पड़ते हैं, इनका जीवन बहुत ही डिसिप्लिन होता है, जीवन लाइफ में अनुशासित, बहुत वेल वो से रहते हैं, जैसे एक आर्मी का ऑफिसर्स का होते हैं ना, इस तरह से डिसीजन बहुत अच्छे लेते हैं ये। चलिए, अगर चौथे घर में शनि बैठा हो, तो ये कुल भाव में शनि बैठे तो ये माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रखते हैं, भूमि वाहन का सुख देते हैं। और इसमें अगर शनि बैठा तो शत्रु इनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का एक योग बनता है शत्रुहंता योग। उससे शत्रु अगर होंगे तो अपने आप ही टाई फिस हो जाएंगे। जातक को कार्य में सफलता तो दिलवाते हैं, कोयले, शराब, लोहे से संबंधित या बिल्डिंग मटेरियल का जो भी सामान होता है संबंधी काम करवाते हैं ये। अगर आप अपना कार्य करने जाएंगे तो आपका अपना काम तो देर से करवाए होगा, लेकिन अगर आप दूसरों का काम करवाने जाएंगे वो बहुत जल्दी बन जाता है। इस घर के शनि की खासियत है। थोड़ी सी इसमें ये शारीरिक कमजोरी देते हैं, व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ा बना देते हैं। जब थोड़ी शारीरिक कमजोरी होगी तो चिड़चिड़ापन तो नॉर्मली आएगा ही। और आलस की वजह से इनकी जॉब भी देखी जा सकती है, बस इनको आलस को त्यागना है। पंचम घर में यदि शनि बैठा हो तो ज्ञान में वृद्धि करता है, संतान में वृद्धि करवाते हैं, शादी में थोड़ा सा विलंब करते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि उस घर पे पड़ रही होती है। और पार्टनर के साथ इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं कि उनसे अलगाव भी देखा गया, मतलब डिवोर्स तक करवा देते हैं। स्वास्थ्य पार्टनर का खराब रखवाते हैं शनि। आय तो अच्छी रहती है, इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, आय से ज्यादा ये बुरा मतलब कि करप्ट 2 नंबर का पैसा कमवाते हैं। यदि धन का ये मतलब कि उसका सही जगह प्रयोग करें, सदुपयोग करें तो रिजल्ट अच्छा देते हैं। और 30 के बाद क्या देखा गया, 30 साल के बाद ये थोड़ा सा एकाकी होते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, थोड़े से कंजूस हो जाते हैं, थोड़े क्या बहुत ज्यादा ये लोग कंजूस हो जाते हैं। छठे घर में शनि हो तो व्यक्ति के शत्रु तो काफी होते हैं और इन पर ऋण भी काफी हो जाता है, और गुप्त रोगों को थोड़ा बढ़ा देता है, उसकी परेशानी देता है इनको। इसमें व्यक्ति थोड़ा तांत्रिक बन जाता है, तंत्र के प्रति रुझान आ जाता है, और भाई को थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। थोड़े से व्यक्ति शौकीन मिजाज भी होता है, गले और सांस संबंधी बीमारी भी देते हैं। चलिए, अगर 7वें घर में सप्तम घर में बैठा हो शनि तो क्या रिजल्ट देता है। शादी में डिले करवाते हैं, पति पत्नी की एज में काफी मतलब कि डिफरेंस देखा होगा आपने कि किसी जोड़े में ना काफी एज का अंतर होता है, वो शनि की वजह से होता है। माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब रखते हैं या मनमुटाव करवा देते हैं, अचल संपत्ति दिलवाते भी हैं और उसमें फंसा भी देती हैं। ये देखना पड़ता है कि किस घर का शनि बैठा है। बस यहाँ पे व्यक्ति को अपने क्रोध पर विजय पाना होता है। अगर इन्होंने क्रोध पर विजय पा ली तो 80% इनकी लाइफ बेस्ट हो जाती है। थोड़ा सा ये कंपटीशन करने से डरते हैं, डिसीजन गलत ले लेते हैं। जैसे कहा जाता सॉरी, गले में ना मेरे बहुत खराश सी हो रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो वाली कहानी होती है। चलिए, अगर अष्टम में शनि बैठा हो तो क्या होता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है,
और उच्च कोटि का आध्यात्मिक बनाता है और आयु लंबी रखता है। और व्यक्ति को ये जो चाहे वो बिजनेस से संबंधित काम करे या जॉब से संबंधित, उसमें संघर्ष करवाते हैं। संतान को थोड़ा सा नुकसान कराते हैं या मिसकैरेज हो जाएगा, इस तरह का थोड़ी सी प्रॉब्लम करवाते हैं। पैसे तो कमवाते हैं लेकिन काफी संघर्ष, स्ट्रगल करवाएंगे ये। इसमें अगर शनि बैठा हो तो व्यक्ति को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो कई बार ऐसी बात बोल जाएंगे कि उससे काफी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। थोड़े से गुप्त रोग भी देते हैं ये। अष्टम में अगर शनि बैठा हो तो व्यक्ति को तो बुद्धिमान होता है, लेकिन अगर वो अपनी बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल करे तो इसमें बैठे शनि क्या है कि गलत राह पे ले जाते हैं। और यहां बैठा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर 9th हाउस में भाग्य स्थान में शनि बैठे हों तो थोड़ा अच्छा माना जाता है, भाग्य की वृद्धि करते हैं, धर्म, वेद, ज्ञान, अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं और हाई एजुकेशन अच्छी होती है और स्ट्रगल से सब कुछ दिलवाते हैं। आप अपने शत्रुओं को अगर माफ कर दें तो ये आपको काफी ऊंचाई पर ले जाते हैं। बस शर्त ये कि आप अपने शत्रु को, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको माफ कर दें, तो ये आपको काफी ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। और इनको थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम, कोई एलर्जी प्रॉब्लम देखी जाती है, वरना बस एक इनको अपनी उस पर देना कि जो बात जहां बोलनी वहां तो नहीं बोलेंगे, और जहां वो बोलेंगे वो इनको गलत पड़ जाती है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे अपना। चलिए अब बताते हैं अगर 10th हाउस में आपका शनि बैठे हो तो। दशम में अगर शनि बैठे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में काफी वृद्धि होती है, लेकिन खर्चा भी करवाते हैं ये व्यक्ति। एक बार सब कुछ अपना गवा भी देता है, कई बार तो व्यक्ति इतना खर्चा तक कर देते हैं। माता के स्वास्थ्य को थोड़ा कमजोर करते हैं, पिता के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखवाते हैं ये, और पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा ध्यान से रहें, झगड़ा तक करवा देते हैं ये। और दशम में शनि होते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है इनमें, और ये दूसरों से ज्यादा सीख कर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर 11वें घर में एकादश भाव में शनि हो तो इसमें अच्छा माना जाता है। बुरे पैसे, मतलब 2 नंबर के पैसे बहुत देता है, और निकल भी ऐसे जाते हैं ये। शनि आपको थोड़ी सी मेंटली प्रॉब्लम दे देता है, मानसिक परेशानी देता है। इस घर में अगर शनि बैठा हो तो क्रिएटिव बहुत बनाता है, मेहनती बहुत होता है, और एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन भी बनाता है। और जो आपने देखा है बहुत से बच्चे इंग्लिश और मैथ में बहुत इंटेलिजेंट, वो सैटर्न की वजह से, शनि की वजह से। चलिए अब बात करते हैं लास्ट घर की, 12वें घर की। अब व्यय का घर है तो व्यय तो ज्यादा करवाएगा ही, और ये आपको मोक्ष के द्वार तक भी ले जाता है यदि आप अध्यात्म में हैं तो। कई बार आपको अचल संपत्ति भी दिलवाएगा, आपके शत्रु भी बनाएगा। अगर आप अध्यात्म में हैं तो आपको बहुत उन्नति करवाएगा। शनि जिस घर में बैठते हैं उसका तो फायदा होता है, लेकिन जिस घर पे ये दृष्टि डालती हैं उसको थोड़ा सा माइनस करते हैं। मैंने आपको बताया था ना एक बार कि गुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस घर को अच्छा रिजल्ट दे ना दे, लेकिन जिस घर पे वो दृष्टि डालते हैं उस घर पे अच्छा रिजल्ट देते, लेकिन शनि के साथ उल्टा है। इसमें प्रोफेशनल लाइन और पर्सनल लाइफ में काफी अस्थिर होते हैं, मतलब अस्थिर होते हैं लोग, मतलब बैलेंस नहीं बना पाते हैं। एंजाइटी बहुत होती है इन लोगों को, खर्चा ज्यादा करते हैं क्योंकि व्यय का घर है। इनकी जो सबसे बड़ी कमी होती है वो क्रोध होती है। अगर ये क्रोध पे नियंत्रण पा ले बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सारे राशि वाले कौन सा उपाय कर सकते हैं, तो आप लोग लिख लीजिए। एक तो आपको ध्यान रखना है कि
बरसात की भीगी लकड़ियां, जंग लगा लोहा, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर से निकाल दें। और अगर आपके घर में कोई फर्श है जो काफी ऊंचा नीचा, उसको थोड़ा सा ठीक करवा लें, लेवल में करवा लें अगर हो सके तो। और मजदूरों की सेवा करें। सेवा मतलब ये नहीं कि कुछ पैसे दे के आ जाए, उनके जरूरी का सामान दें, कुछ मीठा खाने को दें, उन्हें कुत्ते कौओं को कुछ दें खाने के लिए। और एक लोहे की छोटी सी कटोरी ले लें, उसमें काली उड़द, चना और सरसों का तेल मिक्स करके उस कटोरी में डाल दें। और एक छोटा सा काला रुमाल या काला टुकड़ा ले लें, उस पर वो कटोरी रख के अपने माथे से लगा के उसको आप दान दे दें। और इसमें आपको शनि का जो दुश्मन ग्रह होते हैं वो होते हैं मंगल, सूर्य और चंद्र। तो इनसे प्लस लीजिए, इनको अगर आप कुछ करेंगे तो शनि का रिजल्ट काफी हद तक, अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो वो माइनस हो जाता है। नहाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। और बड़ के पेड़ पर पानी में थोड़ा सा दूध डाल के और मीठा डाल के वो अगर बड़ पे आप चढ़ाएंगे, सबसे बेस्ट होता है ये, क्योंकि बड़ को सूर्य का वो माना गया है। तो आपके स्वास्थ्य के अंदर तकलीफें कम होंगी, चिड़चिड़ापन कम होगा और काम बनेंगे आपके। शनि अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो चलिए ये उपाय करके देखिएगा आप। शनि के खराब रिजल्ट आपको ना बदल जाए अच्छे उसमें, तो देखिएगा, क्योंकि मैंने करवाए हैं ये रिजल्ट और आया है, मतलब इनसे रिजल्ट, इसलिए। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। और जय माँ बाबा, राधे राधे। और आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग का शनि किस भाव में बैठा है। चलिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। राधे राधे।